हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आओ देखते हैं अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले बिफोर आई टेल यू कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं। तो मार्क कर लो अपने पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 7 एंड 8 को और 5 को, सॉरी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 7 एंड 8 को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसी से रहने वाले 40+ मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस अटेम्प्ट के अंदर। तो आओ देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक की कौन से टॉपिक अपने को बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। मैं एक एक करके आपको मार्क करा देता हूं। जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपके सामने आ रहा है, ये आपको चाहिए आप मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल EIS-SM विद ओम पे जाके कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है बिजनेस पॉलिसी, नॉर्मल है। स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, रिएक्टिव प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, नॉर्मल है। ये सब आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा तेज तर्रार बात नहीं है, राइट। यहाँ से सिनेरियो बनाए जा सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात है। एक छोटा सा, कई 2-3 मैंने सिनेरियो इसके अंदर अभी आपको पढ़ाए थे, जो मैराथन रिवीजन कराया है। आज 10 बजे से ये मैराथन हमारा चालू है, उसके अंदर इसी नोट्स पे बेस्ड मैराथन लास्ट मिनट रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन करके जाना, उसके ऑब्जेक्टिव करके जाना, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करके जाना, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको करके जाना है आपने। साथ ही साथ एडवांटेजेस को बहुत अच्छे से करके जाना इन डेप्थ, क्योंकि यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। लिमिटेशन भी करके जाने आपको, यहाँ से सिनेरियो बना के कोई क्वेश्चन आपके सामने सेट किया जा सकता है कि बताओ इस सिचुएशन के अंदर कौन सी लिमिटेशन भारी पड़ी इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, तो तुम्हें इंटरप्रेट करना होगा। अगेन अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजिक लेवल्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, बस इतनी सी है चैप्टर 1 की बात। आओ चलते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर मैं शायद ही कोई टॉपिक मिस करने वाला हूं, क्योंकि इस बार 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रह सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रह सकते हैं। आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 लिखने में ऑप्शन जोड़ के बोल रहा हूं, राइट। कंपल्सरी क्वेश्चन बहुत की रोल प्ले करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आए हैं किसी बच्चे को, वो आए हैं 47, जो अपनी ही क्लास का बच्चा था, प्रदीप रोहिला। ध्यान से सुन लेना, मार्क्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं तो कॉन्फिडेंट रहने का। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, हाउ टू डील विथ कॉम्पिटिशन वाला टॉपिक करके जाने का, ये वेरी वेरी हॉट टॉपिक, अगेन मार्क करो। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैल्यू क्रिएशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, शॉर्ट नोट है। एक क्वेश्चन है टैंजिबल इनटैंजिबल रिसोर्सेज वाला, रोल ऑफ रिसोर्सेज कैपेबिलिटी इन वैल्यू क्रिएशन और इन अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगेन वेरी वेरी हॉट टॉपिक। इमिटेशन ड्यूरेबिलिटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। कोर कॉम्पिटेंस इस बार के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको करना है। सीके प्रहलाद, गैरी हैमल की फिलॉसफी, ये कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, एप्लीकेशन, 3 कॉम्पिटेंसीज दैट कैन बी टर्म्ड एज सीसी। यहाँ से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, कोई सिनेरियो आ सकता है, कोई केस बनाया जा सकता है। आपको इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है बच्चों, कोई रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। वैल्यू चेन एनालिसिस, अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक फॉर दिस अटेम्प्ट, ये मार्क कर लो आप। कैपेबिलिटीज, दैट दोज आर कोर कॉम्पिटेंसीज, बहुत अच्छे से करके जाना। मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जो बिल्कुल मिस होके नहीं जाना है, जो बिल्कुल तैयार होके पढ़ के अच्छे से करके जाना है आपने, ठीक है। चलो जी, कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज अच्छे से करके जाएंगे आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करके जाएंगे आप। वैल्यू चेन एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। इसका मैनेजिंग लिंकेजेज वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। मैनेजिंग लिंकेजेज ध्यान से सुनने लेना, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकेजेज, ठीक है। बस इसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जानी है। टाइम बैलेंस एंड रिस्क इश्यूज टू बी कंसिडर इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जरूर करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। यहाँ से फिर आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और भी टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं। ये रिस्क वाला डायग्राम करके जाना, हो सकता है इंस्टीट्यूट इस बार ये वाला डायग्राम आपसे पूछ दे।
आगे चलते, सिचुएशन एनालिसिस ठीक है, सो है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस के ये 7 पॉइंटर्स डिड आई सी का फॉर्मूला वेरी वेरी हॉट। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप इसको करके नहीं जाओगे, मतलब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरी जिम्मेदारी है आपको वो टॉपिक बताना जिससे क्वेश्चन जरूरी रहते हैं किसी भी अटेम्प्ट में। तो करके जाएंगे, इसको डिटेल में करके जाएंगे इस पूरे टॉपिक को। आते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर। आप इस बार एक्सपीरियंस कर्व करके जाना, यहाँ थोड़ा सा अमेंडमेंट भी था, आईसीआई ने थोड़े अपडेशंस भी किए थे, साथ ही साथ इस एक्सपीरियंस कर्व को करके जाना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स बहुत अच्छे से करके जाना है। बीसीजी मैट्रिक्स अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हॉट, बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके सारे टॉपिक्स करके जाने हैं, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स बीसीजी के। जीएडीएल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एडीएल मैट्रिक्स में 2 चीज़ें आपको करके जानी है, मैं बता देता हूँ। एडीएल मैट्रिक्स किधर गया, एडीएल मैट्रिक्स जनाब, ठीक है। एनसॉफ मैट्रिक्स आप करके जाएंगे, बिल्कुल करके जाएंगे एनसॉफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगेन वेरी वेरी हॉट। ये अटेम्प्ट मैट्रिक्सेस का अटेम्प्ट होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। मॉडल्स हावी रहेंगे इस अटेम्प्ट के अंदर, बिजनेस मॉडल्स, एक्सपेंशन थ्रू, ये सब आप करके जाओगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देना चाहता हूं जो जरूर ही करके जाओगे आप लोग। एडीएल मैट्रिक्स में 2 बातें, इंडस्ट्री मैच्योरिटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। डायग्राम चाहे ना भी करो, इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी हॉट मार्केट, स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूं। जी मॉडल में हो सकता है मॉडल ना पूछे आपसे बिजनेस पोजीशन एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन करने के लिए पूछे, तो वेरी वेरी हॉट। इस एरिया से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इस अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है सिनेरियो के नाम पे, तो आपको मैंने कराया है, आपको रहना है तैयार यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट मार्केट। ये वीडियो है, मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं हो, जरूर करके जाना दोस्त। बहुत बच्चे मुझे बहुत पहले से कर रहे थे, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। स्वॉट एंड टॉस ठीक है, ये आप लोग कर लेते हो, लग जाता है। इधर ग्लोबल इन्वायरमेंट में कुछ खास नहीं। विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव में आपको विजन मिशन लिखने को आ सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम विजन के एलिमेंट्स तुम्हें दिमाग में रहने चाहिए, एंड हाउ टू राइट स्ट्रेटेजिक विजन रहना चाहिए, हाउ टू डेवलप स्ट्रेटेजिक विजन रहना चाहिए। वेरी वेरी हॉट, मार्क कर लो। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड मिशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो करने हैं। कहाँ है भाई, दिस इज वेरी वेरी हॉट। ये टॉपिक सब नोट कर लो, क्योंकि तुम्हें वहाँ लिखने होंगे एग्जाम में विजन या मिशन, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। जब ये पॉइंटर्स दिमाग में रहेंगे तो ही आप पॉइंटर जुटा के लिख पाओगे किसी भी कंपनी का, क्योंकि विजन मिशन रटे नहीं जाते हैं। अगेन यूजफुल पॉइंट्स वाइल राइटिंग द मिशन स्टेटमेंट, वेरी वेरी हॉट। ये टॉपिक मार्क कर लो, बिल्कुल आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है जनाब। उसके बाद बाकी सब नॉर्मल है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, यस मैं आ रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अप्रोचेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये मार्क कीजिए आप, वेरी वेरी हॉट। इस बार बड़े टॉपिक्स का दौर रहेगा इस अटेम्प्ट में। अनसर्टेनिटी, हाउ टू डील विथ अनसर्टेनिटी, बेसिक्स हैं, आपको यहां से करके जाना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से, मैं फिर बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ के करके जाने। हो सकता है वहां पे एक सिनेरियो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, मैगी का केस और तमाम मारिया कैरे का केस, नोकिया का केस, बहुत सारे केस एंड एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने मैराथन भी कराया है, वो काम आएगा। एक बार देख लेना जब तुम्हें वक्त मिले। कॉर्पोरेट लेवल, वेरी वेरी हॉट चैप्टर, अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्लूएक एंड जॉर्ज स्ट्रैटेजी कॉमन है। ये सारी स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें कुछ भी सिंपल नहीं है, कुछ भी नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा का पूरा पोर्शन छोटा सा पोर्शन है, अच्छे से करना। यहीं से एनसॉफ मैट्रिक्स भी निकलता है जब हम इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, यहीं से ग्लूएक एंड जॉर्ज भी निकलता है, और ग्रैंड या ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी इसी को कहते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी, थेरेटिकल भी, स्ट्रेट भी, एमसीक्यूज भी, फंसाने वाले भी, लगाने वाले भी। तो आपको करना है। अंधेरा ढकले सूरज को, उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, ठीक है। किसी के हुस्न की मदिरा नशे से भी ज़्यादा नशीली हो, कोई पी के मर जाए, प्याले की खता क्या है। मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। मैं आज लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रहा हूँ। जहाँ मेरे हाथ पड़ रहे, जहाँ मैंने VVH लिख दिया है, वो तो आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, और बाकी सब अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। चलो बाकी आप कर लोगे, मुझे पता है। मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्यों रिक्वायर्ड है,
ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आ सकता है, थ्योरेटिकली भी आ सकता है, स्मॉल 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है। मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के अंदर बाकी सब एनसॉफ वगैरह तो है ही इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क करा दिया है। रीजन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, चलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब चलेगा। एक टॉपिक जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो जरूर करके जाना आप। देखो भाई वो मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। रीजन फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। कोई सिचुएशन दे करके आपसे रीजन मांगा जा सकता है, क्वेश्चन का स्टाइल बदल सकता है इस बार। मेरे भी फिंगर्स क्रॉस्ड है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन टू हैपन। तो मैं पेपर देख के प्रॉपरली मतलब मैं भी कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेना सरसरी निगाह से। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर वाई स्ट्रेटेजिक अलायंस के पार्ट हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, ये 4 to 3 मार्क्स के लिए रेडी रहना। और एडवांटेजेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, वेरी वेरी हॉट, ये क्वेश्चन कभी भी रहेगा हॉट। पोज इसको करना, तुम्हारे आरटीपी वगैरह में भी था, जरूर करना। और सर इसके अलावा आ जाओ जी रिट्रेंचमेंट में, और रिट्रेंचमेंट में वाई रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड एक्शन प्लान। यहाँ पे कोई समरी, अभी बहुत सारी कंपनियों का टर्न अराउंड करने का रिक्वायरमेंट है, तो टर्न अराउंड एक्शन प्लान इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट। ये वो एरिया है जहां कोई इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर आपसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देके टर्न अराउंड एक्शन प्लान उस कंपनी के रेफरेंस से मांग ही सकता है, आपको चिपकाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया 5 नंबर का मामला है। 5 मार्क्स अपन ऐसे ही फ्री में नहीं छोड़ते, एक एक मार्क्स से दुनिया बदलती है सीए के अंदर। तो एक मतलब वो कहना डायलॉग है ना, रमेश बाबू एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली बात है। उस सीए का बच्चा जानता है उस एक मार्क्स की कीमत। तो हर एक दोस्त इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इसमें नॉर्मल है, आप सब कर सकते हो। बस यहाँ से आगे निकलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में 2 मॉडल दिए गए हैं, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल और जेनरिक मॉडल, दोनों करके जाना। 2 है, छोटे से हैं, बिल्कुल आपको 30 मिनट्स लगेंगे, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, मेमोराइज भी हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से मैराथन भी कराया है, वहां भी देख लेना। इस चैप्टर में टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम पढ़ते ही बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हो। तो दिस चैप्टर इज हॉट, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी हॉट लाइक एनीथिंग। सो मार्केट, इसमें मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, वो आप कर सकते हो। आ जाओ चैप्टर नंबर 7 और 8 के अंदर, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। बचपन आप लोग फंक्शन ही तो पढ़ते हो, फंक्शन पढ़ते हो, फाइनेंस पढ़ते हो, R&D पढ़ते हो, कॉस्टिंग पढ़ते हो, उसमें बहुत सारा चीज, ये आपके लिए आसान है। 7 और 8 पे आओ और यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। अगेन 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन 7 और 8 से कंबाइन टुगेदर, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मिला के स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर होता है, यहाँ से पूछे जाएंगे कंबाइंड टुगेदर। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के बच्चे ध्यान से सुनना साहब। पहला टॉपिक यहाँ से आप मेरे हिसाब से मार्क कीजिए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स मार्क कीजिए, वेरी वेरी हॉट। बाकी माया है, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन की छाया है। तो इससे आगे चलते हैं। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैट्रिक्स वेरी वेरी हॉट है। हो सकता है मैट्रिक्स का अगर इंटेंशन होगा तो यहाँ मैट्रिक्स पे आके वो टिकने वाला है ICAI, तो आपको ध्यान से करके जाना है। आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से तुम्हें क्वेश्चन कोई क्रिटिकल प्रैक्टिकल सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, वो एरिया है एक फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज का, और वेरी वेरी हॉट मार्क करो। और एक एल्फ्रेड चांडलर्स स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, वो अपने आप में इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो दोनों का कोई मर्जर भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मानना उसको। तो चैंडलर को भाई चैंडलर के चंडूल पे लगा दो टिक, वेरी वेरी हॉट का। और सर आगे चलते हैं, इसके 5 स्टेप्स। बाकी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यहाँ से अच्छे से करके जाना। स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको मैं एक ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करके जाने को बोल रहा हूँ, वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वेरी वेरी हॉट। और इसके 3 अलग अलग क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फुल मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स, ये तीनों करके जाना और बाकी सब आसान है। आगे चलते हैं। देखो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए, वेरी वेरी हॉट। चांसेस नहीं है कि ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल आपसे पूछी जाए, चांस कम है। लीडरशिप रोल ऑफ अ मैनेजर, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हॉट। इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, शॉर्ट नोट टाइप, सीधे सीधे डिफरेंस बिटवीन पूछने के चांसेस कम रहेंगे। इस बार सीधा सीधा स्किल पे बात होगी कि किसके कौन से स्किल कब रिक्वायर्ड होते हैं। लीडरशिप स्टाइल यू कैन लीव, चेंज मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन चेक,
ये आप जनरली कर लेना। आपको सीधा लेके चल रहा हूं मैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स के ऊपर। ये डायग्राम और ये मॉडल याद रखना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक करते हुए। अगर कोई मॉडल का रेफरेंस हो, मॉडल चिपकाना मत छोड़ना, क्योंकि अगर 4 नंबर आने वाले हैं तो मॉडल लगाने से 5 आ जाएंगे। इसके डायग्राम्स प्रॉपरली आपको बनाने हैं, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, घटते बिल्कुल भी नहीं है। सही मॉडल सही जगह पे लगाने पे मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं तो हमेशा इसी टेक्निक से पढ़ाता हूं एंड दिस टेक्निक इज वर्किंग। नाउ पीपल आर कॉपिंग दिस टेक्निक, ठीक है। पहले इसको मजाक उड़ाते थे, अब कहते हैं नहीं जी। पहले कहते थे एग्जाम्पल नहीं लिखने होते, पहले कहते थे मॉडल्स क्यों बनाने हैं, मॉडल भी और एग्जाम्पल भी सब जरूरी है, मार्क्स बढ़ते हैं इससे। तो साहब कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह सब ठीक है। स्ट्रेटजी ऑडिट मार्क कर लो भाई, स्ट्रेटजी ऑडिट का चप्पा चप्पा पड़ जाना। स्ट्रेटजी ऑडिट में एक वर्ड भी मत छोड़ना। स्ट्रेटजी ऑडिट से एक क्वेश्चन गारंटी लेता हूं मैं इस बार, तो दिस इज वेरी वेरी हॉट। स्ट्रेटजी ऑडिट पूरा टॉपिक वेरी वेरी हॉट माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। खास करके रिचर्ड रूमेल्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट अच्छे से पढ़ के समझ के जाना। किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरा मैराथन वीडियो देखना, 10 बजे से ऑन है, ठीक है। चलो भाई, मॉडर्न बाकी सब नॉर्मल है। आप बीपीआर कर सकते हो। बीपीआर इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स कर लेना दोस्त, वेरी वेरी हॉट, ठीक है, हो जाएगा आपसे। और रोल ऑफ आईटी वगैरह चलता है। और बेंच मार्किंग का प्रोसेस कर लेना, बेंच मार्किंग का प्रोसेस कर लेना। 2 टॉपिक यहां से दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं। इतने क्वेश्चन जरूर करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, बाकी अच्छे से करके जाना, आपका अटेम्प्ट अच्छा होगा। ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, आईपीसीसी इंटरमीडिएट दोनों बच्चों के लिए टॉपिक्स मैंने बताए हैं। आपको इतने टॉपिक बिल्कुल दिल के करीब लेकर के अच्छे से करके जाना है, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बाकी नो फिकर नो फियर व्हेन आई एम हियर। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, मेरा गोल्डन नंबर हमेशा 9958300572 ओपन रहेगी सारी लाइंस कल जब तक तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। अपने मैसेजेस, अपने रिमार्क्स, अपने अटेम्प्ट के से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कुछ भी हो मेरे से पूछते रहो, फ़ोन करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, 24 घंटे तुम्हारे लिए यहाँ रेडी रहूँगा। मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आपको क्वेश्चन भेजना है, मुझे आपका देना है जवाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला सेशन आईटी वालों के लिए होगा, तो आईटी वाले इसके बाद अपना वेट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको चलते चलते छोटी सी सलाह कि नर्व्स को कंट्रोल रखना, कॉन्फिडेंट रहना, घबराना नहीं है, अच्छी नींद लेनी है और कल अच्छे से फ्रेश मूड से एकदम मस्त होके जाना है, हंसते गाते बोलते गाते। एग्जाम सेंटर के अंदर आप जब क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे वही सारी बातें होंगी जो सर आज आपसे बात कर रहे हैं। आपको बस ले जाके चिपका देना है, बाकी मार्क्स आएंगे, आपको पूरे मार्क्स आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अब की बार 70 पार।